हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2026 में आप लोगों का जो स्टार्ट हो चुका है और जिनका भी पेपर अभी बाकी है, जैसे कि जो कल का पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस 4 तारीख वाला, उसको ध्यान में रखते हुए और जहाँ से प्रश्नों को पूछा गया था उसको देखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और 100% है कि अगर आपका एग्ज़ाम आगामी आने वाले किसी भी दिन होने जा रहा है, यानी कि आज 5 तारीख को है किसी भी शिफ्ट में, तो इस क्लास को बिल्कुल ही देख लेना। या 6 को है या 15 तारीख तक किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम ये होने जा रहा है तो आप इस क्लास को बिल्कुल ही देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से हम इसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं आपके 4 फरवरी के। उसी के आधार पे उसमें जो बचे हुए उस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने यहाँ पे करा दिया है, जो कि आपको 100% प्रश्न यही से आएगा। क्योंकि देखिए, एक एसएससी का नियम है कि जिन टॉपिकों से प्रश्नों को उठाता है उसी टॉपिकों से बार बार हर एक शिफ्ट में पूछेगा, क्योंकि उसको भी नॉर्मलाइजेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आप लोगों के भी पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है और हमें फट दे जो है इन प्रश्नों को एक बार सनसनी नज़रों से आप लोगों को दिखा देना है, ताकि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न है कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 किस पर जो है आधारित थी। तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट है ये किस पर आधारित थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है व्यापार वाणिज्य पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत जो है प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम लोग आ चुके हैं और बात किया जाए यहाँ पे कि दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है 15 लाख रुपए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है किस राज्य का जो है खुशकेसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। राज्य कौन सा राज्य का एक खुबकेसी जो है ऐसा गीत है जिसे तालियां बजाकर जो है गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो ये मणिपुर का एक गीत है जिसे ताली बजाकर गाया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य गीत ये जो है आपके फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। रोलिंग प्लान किन दो जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि पहला जो है एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब जो है आयोजित किया गया था, जिसे जो है इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया
था जिसे जो है इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे लंदन जो है 2018, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित नहीं है? नागरिकता अधिनियम जो था 1955 का, वो किससे संबंधित नहीं है? ये आप लोग से पूछ लिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जितने भी आज के प्रश्न हैं आप इनको कहीं ना कहीं नोट कर लो, लिख लो, 100% प्रश्न आएगा। निर्वाचन आयोग बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, निर्वाचन नहीं है इसमें। फुटबॉल से सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ चुके हैं और इस 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है लाल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक जो है कानून पारित किया था, वह जो है निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, जिन्होंने बताया है विधवा पुनर्विवाह से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से किस शैली राग की सबसे जो है सरल रचना है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पाड़ा, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को कौन सा संगठन जारी किया गया? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में कौन सा जो है संगठन जारी किया गया? तो जिन्होंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो जिन्होंने बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33 बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कबड्डी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमानवाहक कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमानवाहक कौन है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक संगीत सांस्कृतिक उत्सव है? बाली यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक
सांस्कृतिक उत्सव है? तो जिन्होंने बताया है 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर उड़ीसा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की जो है वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई जाती है? 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर चाहमन, चाहमन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? ब्रिटिश शासक से पहले निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय जो है प्रस्ताव रखा था, बताएंगे? तो जिन्होंने बताया है 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे 1929, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न नोट कर लीजिए। जो भी आपको प्रश्न ये दिख रहा है, देखना आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यहाँ से प्रश्न सीधा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताना है 24 देशों ने पहले जो है भाग लिया था, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, नहीं क्या लिखा है, एशियाई खेलों में सबसे पहले एशियाई खेल जो हुए थे उसमें कितने देश भाग लिए थे? सबसे पहली बार 1951 में सबसे पहली बार हुआ था, तो 11 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आगरा घराना जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 और 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर प्रति 1037 महिलाएं 1000 पुरुष पे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का जो है निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कायांतरिक चट्टान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न की बात की जाए फटाफट से सभी लोगों से, तो जिन्होंने बताया है ओरायन, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी जो है अनुसूची जोड़ी जाती थी? तो 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलेटिकों की संख्या क्या थी? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2025 में भाग लेने वाले भारतीय एथलेटिक्स की संख्या क्या थी? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिनने बताया है 57। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं तो किस डेट को है आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिए, ताकि उसके लिए हम बेहतर से बेहतर आपके क्वेश्चन को डेली ही कराते रहेंगे, ठीक है। और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बर्लिन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जर्मनी में है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें जो है काउंसिलिंग ऑफ और काउंसिलिंग ऑफ टेस्ट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के रूप में जाना जाता है, यानी अपर हाउस, लो हाउस। तो जिन्होंने बताया है कि ये तो आप लोगों को किस रूप में जाना जाता है, तो 79 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कनौज पर कब्जा कर लिया था? कनौज पर अस्थायी रूप से कब्जा करने वाला कौन था? तो धर्मपाल था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि स्वदेशी खेल कलारीपयट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्वदेशी खेल कलारीपयट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है केरल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि पंडवानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस जो है अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया? तो ये जो था ये विनियम जो है अधिनियम था। ये विनियम अधिनियम के जो है तहत हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कला कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 31, 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे अनुच्छेद जो है 49 के तहत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? किस राज्य की सरकार जो है तानसेन सम्मान जो है शुरू किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के किए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि क्या रही? जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि क्या रही? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33। और 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 17.64%, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34, 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 और 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है फुटबॉल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नर्मदा नदी के दक्षिण में
अवस्थित जो है दक्कन पठार किस तरह का जो है भूभाग है? नर्मदा नदी के दक्षिण में जो अवस्थित दक्कन का पठार है, ये किस तरह का जो है भूभाग है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है त्रिभुजाकार जो है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर राजस्थान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो विघटन के अधीन कौन नहीं है पूछा जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना कि ये है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे बड़ी जो है अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सांभर झील, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक जो है शहरीकृत है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको गोवा याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो जो है परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच संबंधित है? 40वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मेंटल और कोर जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा जो है आयोजित किया गया था? यहाँ पे पूछा गया है आयोजित, जीता नहीं गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एग्जामिनर जो है इसी तरीके के प्रश्न बनाएगा कि आप वहां पे तेजी में जो है करके जो है निकल जाओगे, ठीक है। उरुग्वे, उरुग्वे जो देश है इसने आयोजित किया था फीफा वर्ल्ड कप का पहला संस्करण। भारत में वाद्य यंत्र पलूट को किसके नाम से भी जाना जाता है? मतलब भारत में जो है वाद्य यंत्र पलूट है, इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बांसुरी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि ये तो राजस्थान में प्रसिद्ध है, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आप लोगों को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के प्रारूप का जो है विचार किस देश के जो है संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान के प्रारूप का विचार किस देश से संबंधित है? तो 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल राइट उत्तर है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 किसे मिला? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर रस्किन बांड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गिद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा
निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पंजाब का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से अब जो है आपके रीजनिंग मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को खास करके खुद से करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो 10 सेकंड का समय भी दे रहा हूँ आपको, आप खुद से ट्राई करो। लिखा हुआ है कि एक निश्चित कुट भाषा में सिंह को जो है ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो बैंक को जो है, बिंग को जो है क्या लिखा जाएगा? बिन। चलिएगा, लॉजिक ढूंढिएगा तो ये प्रश्न आसानी से आप कर सकते हो। 10 सेकंड का समय है। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में आपको कोड याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा SING लिखा है, ठीक है। एस का कोड होता है 19, यहाँ पे कितना लिखा है 22, यानी कि यहाँ पे 3 और प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 19 3 22। उसी प्रकार ये होता है I 9 पे, 9 में भी 3 जोड़ दो तो 9 3 हो जाएगा 12। इसके आगे देखो कितना है 12, ठीक है, 22 12। आगे देख लो यहाँ पे क्या है, यन है, तो यन होता है 14 पे, 14 में 3 जोड़ दो, 14 3 कितना हो जाएगा 17। जी होता है 7 पे, 7 में 3 जोड़ दो 10 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वही बात लिखा हुआ है। लॉजिक पता चल गया, आप वही काम कर दो BEAN के साथ, ठीक है। बी होता है 2 पे, 2 में 3 जोड़ो 5 हो जाएगा। 5 से स्टार्ट होना चाहिए। ई होता है 5 पे, 5 में 3 जोड़ो 8 होना चाहिए, यहाँ पे 7 लिख दिया, बिल्कुल गलत। इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपका 2 ही अक्षर से सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है, गुणा और भाग को आपस में बदल देना है, ठीक है। 2 ही कंडीशन आपको दिया गया है कि जहां पे भी आपको प्लस दिखेगा और माइनस दिखेगा तो प्लस माइनस को आपस में चेंज करना है, गुणा और भाग जहाँ पे दिखेगा वहां पे उसको भी चेंज करना है। तो बात की जाए यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे भाग दिखा तो यहाँ पे गुणा चेंज करना है, यहाँ पे माइनस दिखा तो प्लस कर देना है, यहाँ पे गुणा है तो भाग कर देना है, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देना है। बना लेना है 6 के पहाड़े में 78 कितने मर्त में आएगा, और 12 से 11 में गुणा कर दो, 12 दहा के 120, और फिर से जो है 12 जोड़ दो 132, प्लस 78 में 6 से भाग दो, 6 कम 6 छत्री 18, 13 6 78, माइनस का यहाँ पे 54, 13 और 32 कितना हो जाएगा 145, में से 54 को माइनस कर दो, 145 है ना, में से 54 को माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 1, 14 में से 9, यानी कि आप लोगों का आ जाएगा 91 जो है बिल्कुल राइट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 40% का छूट देता है, इसके बावजूद वह जो है सामान पर 20% अतिरिक्त छूट देता है। इन दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। देखिए, इसके लॉजिकली अगर बनाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 100% आपकी वस्तु का दाम है, आप 40% छोड़ दीजिएगा तो कितना में दीजिएगा 60 में। फिर कह रहा है कि इसके अलावा फिर से जो है आप 20% आप छोड़ रहे हो, ठीक है। मतलब अगर आपकी सामान 100 रुपये की है तो आप 20 छोड़ दोगे तो 80, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छः के कितना हो जाएगा 48%। पहले सामान था 100, अब हो गया 48, 100 से 48 यानी कितना छोड़े हो आप, तो आप कहोगे 52% जो है पूरा का पूरा यहाँ पे छोड़ दिया गया है, उसको छूट दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये यहाँ पे आज का जो है ये क्लास पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम बिल्कुल डेली कराते रहेंगे जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल ही आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें।